हिमालय क्षेत्र में एक उपत्यका गुफा पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं अति पावन है। तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र ही पावन है, पर यह गुफा अति पावन क्यों, यह उपत्यका अति पावन क्यों? श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, वह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा जी के तट पर है इसलिए। तो गंगा जी के किनारे होने से अति पावन क्यों है? क्योंकि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। बस नारद जी ने पर्वत देखे, वृक्ष देखे, नदियां देखी, श्री गंगा जी का दर्शन किया तो भगवान के चरणों का स्मरण होने लगा। भयउ रमापति पद अनुरागा। अब अनुराग हुआ पर भजन करने का मन कि अब तो यहीं बैठे भजन करें। अब हम लोगों का जीवन सदा द्वंद्व से संचालित होता है, भाग्य और भाव। भाव कह रहा था कि यहीं बैठकर भजन करें और भाग्य बैठने नहीं दे रहा है। नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि अधिक देर ठहर नहीं सकते। ये श्राप क्यों लग गया? क्योंकि देवर्षि नारद जी तपश्चर्या करके लौटते हुए दक्ष पुत्रों को ज्ञान वैराग्य का ऐसा उपदेश देते कि वे बाबा जी ही हो जाते, विवाह नहीं करते। तो दक्ष महाराज को लगा कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं हैं। जब उन्हें पता लगा कि मार्ग में नारद जी उपदेश देकर उनको बाबा जी बना देते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि अधिक देर आप ठहर नहीं सकते कहीं भी। अच्छा, तो नारद जी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, नारद जी तो बाबा जी ही बना रहे थे। तो क्या बाबा जी होना, संत होना बुरा है? लोग कहते हैं जिसके कुल में एक संत का जन्म हो जाए उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। फिर नारद जी को श्राप क्यों लग गया? शायद इसीलिए। आप कल्पना करो, अगर संत होना तो बहुत अच्छा है, विरक्त होना बहुत अच्छा है, बाबा जी होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? कोई गृहस्थ नहीं होगा तो महात्मा का भी जन्म कहां होगा? और मुझे तो कभी कभी लगता है कि गृहस्थ की इतनी महिमा है गृहस्थ जीवन की कि गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म कहां हो, और गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये कथा संदेश देती है कि संत तो बने, पर संत जहां जन्म लेते हैं वह परंपरा भी बनी रहे। अब नारद जी को श्राप लगा कि ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते, तो नारद जी तो महात्मा ठहरे, बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कहा श्राप लगा है, ज्यादा देर आप एक जगह नहीं ठहर सकते। नारद जी ने कहा अच्छा है, एक जगह नहीं ठहर सकते तो ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को लाभ होगा। अब तक तो प्रसन्न थे, पर आज भजन करने का मन हुआ, पर श्राप रुकने नहीं दे रहा है। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर पीछे पड़ा है, ठहरने नहीं दे रहा है। तो क्या इससे कोई ऊपर है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम सब कर्म के हाथ में हैं, भाग्य प्रारब्ध के हाथ में है। 3
बातें कही जाती हैं। कर्म के 3 रूप, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्ता भाव मिटने से क्रियमाण से मुक्ति होती है, ज्ञान होने पर संचित कर्म से मुक्ति होती है, पर प्रारब्ध तो भोगने से ही कटता है। इसलिए जो जस करई सो तस फल चाखा नियम है। पर आप निराश न हो। प्रारब्ध से ऊपर है परमात्मा। ताहि बैर तज नाई माथा, काल करम जीव जाके हाथा। माया जीव काल के, कर्म के, सुभाय के, करैया राम वेद कहें सांची मन गुनिए। नियम से ऊपर परमात्मा है। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। तो भाग्य परेशान कर रहा हो तो भगवान का आश्रय लें। काशी नरेश श्री तुलसीदास जी के पास गए, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। मार्केश का प्रबल योग। तुलसीदास जी ने कहा कि चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन सा? भगवान का अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करें। और उन्होंने एक पद ही सुनाया, जब जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध यजु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाहि गम्यता, संग सनिश्चर होत सवेरो, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय, नाथ सहाय। नारद जी ने भी भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि।